डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाजपा विधायक राम कुमार के जाति प्रमाण पत्र विवाद में हाईकोर्ट की सख्ती, प्रशासन को 90 दिन में फैसला सुनाने का अल्टीमेटम, टाल मटोल की अब नहीं चलेगी दलील। सख्ती के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से भारी तबाही, 16 मजदूरों की मौत और 36 झुलसे, मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख और नौकरी का ऐलान। वेदांता प्लांट हादसे पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने बनाई पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच कमेटी, सिंहदेव ने पूछा लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन। मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर 7,693 लोगों से 1 करोड़ की ठगी, लोक सेवा केंद्र की आड़ में चल रहा था कॉल सेंटर, पुलिस ने 26 जालसाजों को दबोचा। छत्तीसगढ़ में कल से हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में 4 दिन में 4 डिग्री बढ़ेगा पारा, दोपहर 12 से 4 बजे तक घर में रहने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुंगेली के झिरिया वन ग्राम में वन विभाग और बैगा आदिवासियों के बीच विवाद गहरा गया है। 10 अप्रैल की रात हुई झड़प के बाद अब बैगा महिलाओं ने वन कर्मियों पर मारपीट और ट्रैक्टर छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए मांगने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए दोषी वन कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों ने लोरमी थाने का घेराव किया। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। मित्र बर रेती मंगवा रहे हैं, तेन ला मुंसीमन पकड़त रही हुआ, पकड़ के और गाड़ी गलोच देवत रही है, पैसा कौड़ी मांगत रही है, और हमन ला झगड़ा लड़ाई करत रही है और पिए पा रही है, भगत रही है, 1-2 लाख पैसा मांगत रही है और पी रही है और गिरे है, तेन ला हम झगड़ा करे मारे पीटे ऐसे की बोलत रही है। ग्राम झिरिया में 10 तारीख की रात ग्रामवासियों के साथ वन विभाग के बीट गार्डों के द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की गई, मारपीट की गई, शराब पी करके उनके साथ गंदी हरकत गाली गलौज की गई, जिस पर बैगा आदिवासी भाइयों ने हमें सूचना दिया कि ऐसा ऐसा घटना है। हम बोले हम आपके साथ खड़े हैं, जितना अधिकतम हो सके आप लोग के साथ मिल करके कार्यवाही कराएंगे। उसी तारतम्य में आज सभी झिरिया ग्राम के बैगा आदिवासी भाइयों के साथ हम थाना आए हैं। थाने में बीट गार्ड जितने इनके साथ अन्याय के हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। हमला जेन यहाँ लाए हैं तेन ला ओला यह भेज देवे सर जी, हम वही चाहत हमन, हम कुछ नहीं करन, इनला भेज देवे हमार संग में। हाँ वो जेन ला अंदर करे है तेन ला भेज देवे, हम कुछ नहीं चाहत हन उनकर संग। मैं जंगल रेतर बर गे रहे सब ट्रैक्टर लेके, फॉरेस्ट वाले 5 लोग आई दूसरा बीट से, बोला बोलिस कि 2 लाख दे भाई, छोड़ दूँ तोला कहीस, और हम जहाँ से डिप्टी से आए हैं वहाँ चले जाएंगे बोला। ये 2 साल के सरकार, बीजेपी के 2 साल के सरकार जनमन के योजना में काम निकाले है, लेकिन जंगल के आदिवासी हमर दीदी बहिनी मन कहाँ से रेत ला है, कहाँ से ईट ला है। आज उम रेत बर गाड़ी भेजे रही, इखर घर में 10 गात्र होत रही, तेखर लकड़ी बर झीटी बर भेजे रही, तो जाके इखर बताए कौन सार आने बीट के कर्मचारी मन जाके इखर संग मारपीट करे, इतना दारू पिए रही जिन अपन आप ला नहीं संभाल सकत रही। और आज इखर भाई मन बर कार्रवाई करके वहाँ अभी थाना अंदर साथ खड़े हन, कार्रवाई करेल पड़ी। अभी इसके बाद माननीय SDM कार्यालय जाएंगे और फॉरेस्ट कार्यालय भी जाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा दोष वन विभाग का है। वन विभाग के बीट गार्डों के द्वारा बिना उच्चाधिकारियों के सूचना दिए वसूली के लिए इनके ग्राम में उन लोग गए थे और वहां जाकर के इनके साथ मारपीट की और अन्यायपूर्वक कार्यवाही की, जिसके लिए हम लोग बैगा आदिवासी भाइयों के साथ आज आए हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी कंधा से कंधा मिला करके काम करेगी। उनको जब तक के न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के डूमरपारा में प्रस्तावित डोलोमाइट खदान के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया। एमआरएस मिनरल्स की परियोजना को लेकर आयोजित जन सुनवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ और ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जन सुनवाई जंगल में रखकर विरोध दबाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विरोध जताया। वहीं क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति संभालने में जुटा है। गाँव का बहुत बड़ा समर्थन हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिल रहा है कि आप आइए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और हम ग्रामीण लोग आप लोगों का भी समर्थन करेंगे। आप हमारा समर्थन कीजिए। यहाँ जो डोलोमाइट खदान जो संचालित होना है एमआरएस मिनरल्स करके, उसमें भारी मात्रा में मतलब जन बल के साथ यहाँ विरोध प्रदर्शन करना है करके ग्रामीणों के द्वारा बोला जा रहा है, जिसके चलते आज हम ग्रामीणों के साथ में खड़े हुए हैं और उनका समर्थन के लिए यहाँ आए हैं ताकि यहाँ डोलोमाइट खदान संचालित ना हो। यदि डोलोमाइट संचालित होता है खदान तो उसमें भारी नुकसानों का, जान माल का खतरा बना रहेगा। पेड़ों का उसका उम्र देखिए, जब 25 साल 40 साल 50 साल लगता है उसको बड़े होने में, और उससे पहले ही इन लोगों ने उनकी निर्मम हत्या कर दिया गया है। हम तो प्रशासन को यही कहेंगे ना कि ये वन विभाग की ज़मीन है, वो ये ज़मीन उनके नाम में कैसे रजिस्ट्री हुई, कैसे बेचा गया उन लोगों को, है ना। ये जवाब कलेक्टर महोदय को भी, शक्ति को देना पड़ेगा। और हम शासन को भी ये कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में शुरू से ही जंगलों की कटाई जो किया जा रहा है ये एकदम घोर निंदनीय है। और एक पेड़ माँ के नाम भी बोलते हैं उनके द्वारा, लेकिन यहाँ माँ के नाम नहीं, अपने बाप के नाम पे उनको काटने का प्रयास किया जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों का ज़मीन को बेच दिया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम कल के डेट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़ी रूप में धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के डबरा स्थित वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। धमाके में 3 मजदूरों की मौत और 40 से ज्यादा घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पुलिस और राहत टीम पहुंची और बचाव कार्य जारी है। घटना के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों में भारी आक्रोश है और जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। दुर्ग के थाना अंडा क्षेत्र के ग्राम खादा में मारपीट के दौरान शंभू निषाद की मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना 12 अप्रैल की रात की है, जब आपसी विवाद में संतोष यादव और रोहित यादव ने मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में शंभू की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है। थाना अंडा के अंतर्गत सूचना मिली थी कि ग्राम खारा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि शंभू निषाद, मृतक जो शंभू निषाद है वो गुजरात में बहुत समय से कमाने खाने के लिए गया था। वहां से वो अभी अपने गांव आया हुआ था, जहां पर उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों से इसका विवाद हो गया। विवाद में मारपीट हुई, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। दोनों आरोपी फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। थाना भिलाई के सेक्टर 7 में पीलिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 9 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 24 के पार पहुंच गई है। हालात का जायजा लेने सांसद विजय बघेल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 104 घरों का सर्वे कर सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। लोगों को दूषित पानी और भोजन से बचने, लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है। निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जांच कराइए। 24 बच्चे और उसमें 14 से लेके 20, 22, 23 साल के बच्चों को हुआ है। बाकी बड़े बुजुर्ग अभी स्वस्थ हैं और उनकी सावधानी बरती जा रही है। लगातार जांच चल रहे हैं। सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जांच कराइए। अभी मैंने जिला कलेक्टर साहब से और
ईडी पर्सनल से, क्योंकि दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोनों की एक ज्वाइंट टीम यहाँ पे बैठे और किसी के घर से कोई राजनीति ना हो, इससे बचें। यहाँ पे जो लोग यहाँ कह रहे हैं एक सार्वजनिक जगह में बैठ जाए और सारे लोग वहाँ आए, जांच कराएं और वहीं उनको जो जांच के रिपोर्ट है वो मिल जाए। और आगे जो सुविधा, एक वार्ड को पूरा जिला अस्पताल में सुरक्षित कर दिया गया है, वहाँ भोजन वोजन की भी व्यवस्था है। और वहाँ जाके अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको भर्ती होना है, अब एक बच्चे को समझाए, वो एक दिन में 2 बाटल चढ़ा आ गए थे, लेकिन जांच में पता चला है कि उसको और ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। तभी उसको समझाए, उसकी माताजी को भी समझाए, तो वो जिला अस्पताल जाके कम से कम 3-4 दिन रह के आए, पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ऐसी व्यवस्था भी निवेदन कर रहे हैं। बेमेतरा के उमरिया गांव में मृतका कैना बाई के परिजनों द्वारा बेची जा चुकी निजी जमीन पर अंतिम संस्कार की जिद से तनाव पैदा हो गया। जमीन मालिक ओम प्रकाश साहू की आपत्ति के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने मध्यस्थता की। लंबी समझाइश के बाद परिजनों की सहमति से शव को गांव के मुक्तिधाम में दफनाया गया, जिससे स्थिति शांत हुई। और 6-7 साल पहले ले रही से और माँ कहना भाई खत्म हुए टेंट में दफना हूँ बेकार विवाद आवा थी। अभी पुलिस और तहसीलदार आए का अब वो तहसीलदार मन हम बात करे लगे हम मन से, अब जो का है पता लगे बात का है। प्रकाश राम साहू सन 2019 में खरीदी रही 10,75,000 में, ओखन निजी जगह है ना। तो एक जन कहना नाम पे सेनिन खत्म हो गई सतनामी समाज के, बोला यही में दफनाए कोशिश करते, ओखर पहली कुछ विवाद है तो जेत खाम गड़िया है ना। तो बोला भाई शांति रूप में अपन दिन में मुक्ति धाम है जहाँ वो लोग दफना जाही वहाँ दफना है, बिना मतलब के का मतलब झगड़ा लड़ी करे से एक सीधी गांव वाले मन इकट्ठा हुए है। ये का है गीता बाई से 2019 में प्रकाश राम साहू है 10,75,000 में खरीद डरे है, रजिस्ट्री ऑनलाइन सब है, मोदी वाले पैसा जेन भी सब आ गए चल। अब ये आगे कहना खत्म हो गए है, तो अपन ये हर प्रकाश के जगह में गड्ढा खंड रहे पाड़बो की के, तब गांव वाले जिन भी है सब कहा था वो निजी जमीन में नहीं पाटना है, वो लेके शमशान में जहाँ पाटा थे वहाँ पाटा है वाला। एक मृत्यु हुआ था और मृत्यु में संबंधित जो व्यक्ति थे वो अपने निजी जो मकान था उसके पास में, जो कि दूसरे के द्वारा क्रय किया जा चुका है, वहाँ पर शव दफन के प्रयास कर रहे थे और उनको समझा दिया गया है कि जो निर्धारित स्थान है शमशान घाट जो निर्धारित होता है सभी समाज के लिए, वहाँ पर जो क्रियाकर्म का जो प्रक्रिया होता है उसको करेंगे। तो दोनों पक्ष जो है सहमत है। तो आज विवाद क्यों? विवाद जो है इनका कहना है कि जमीन पूर्व में इनके द्वारा बेचा गया था, जिनके बारे में इनको पता नहीं है, और जो मृतिका है उनके द्वारा ये कहा गया था कि उनको जो मृतक का जो संस्कार होता है उनके स्थान पर जो उनका घर है वहीं पर किया जाए, ऐसे करके उसी बात को लेकर ये जो है अड़े हुए थे। समझ गए हैं अभी शमशान घाट में ले जाएगा जो अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है संस्कार उसको करेंगे। और 6-7 साल पहले ले रही से फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।